लगी होगी महाराज बहुत तेजी से। कुछ खाने को रखा है? रानी बोली हाँ रखा है। आधी रोटी जौ की रखी है, लेके आई वो रानी। आधी रोटी जौ की धरी है, बाबू में नमक आई धरी दो संभाली। आधी रोटी जौ की ध्यान रखना भैया। महाराज सुल्तानबाद ने वो जौ की रोटी नमक के साथ खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। क्यों? जरा विचार करना, जौ की रोटी और वो भी नमक के साथ में। आप घर पे जाना और शाम को गेहूं की रोटी नमक के साथ खाना, फिर देखना कैसी लगती है। महाराज की आंखों में आंसू आ गए और एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक पल नहीं खाई जा रही, एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती हो? रानी रोने लगी, रो करके जवाब दिया, महाराज मैं नहीं खाती हूँ। सुनो किस्मत है महाराज, किसी के जीवन में दुख है तो किसी के जीवन में सुख है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, रोने के लिए हम ही काफी, तुम न रो। आज राजा ने सारी रात्रि भर रानी के यहाँ आराम की। सुबह हुआ जैसे ही चले तो क्या देखा, दरवाजे पर सुरची खड़ी थी और जैसे ही आता हुआ देखा, कहने लगी क्यों महाराज कहाँ थे? रात में घर पे तो आए, कल के गए हुए हो, तुम थे कहाँ? उत्तानपाद चुप खड़े हैं। कहने लगी सुरची मुझे पता है कहाँ थे, उस सौत के घर पे थे ना, इसीलिए तुम बोल नहीं रहे हो। महाराज को क्रोध आ गया। एक बात कही सुनो सुरची, अरे तुमने आते ही आते उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन नहीं है तो ले जाओ तलवार और जाके उसे मार दो। और जैसे ही महाराज ने थोड़ा सा क्रोध किया, सुरची शांत हो गई, कलाई पकड़ी अंदर लेकर के गई। बताते हैं कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक रानी जब उसके पुत्र ने जन्म लिया तो एक रानी का बेटा पालने में झुलाया जाता है, दासियां खिलाती हैं नहलाती हैं, और एक रानी का बेटा सुलाने के लिए पत्तों पे यानी जमीन पर लिटाया जाता है। जरा विचार करना भैया, एक ही राजा के दो बेटा हैं लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों। बताया
है, लेकिन दो डाली है उस वृक्ष की। एक डाली को काट करके यज्ञ में आहुति लगाई जाती है और उसी वृक्ष की जो दूसरी डाली होती है उससे चिता को जलाया जाता है। वृक्ष एक है, डाली दो है, अपनी अपनी किस्मत है। आज एक ही राजा के दोनों बेटा है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। एक दुखी है तो एक सुखी है। बताए बेटों धीरे धीरे समय बीता। दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम रखा ध्रुव। और जो सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम रखा उत्तम। आज सुनीति अपने बेटाओं को बड़ी अच्छी शिक्षा देती है कि बेटा अपनों से बड़ों से ना हमेशा सभ्यता से बोलना। जो तुमसे बड़ा हो, जो तुम्हारा भाई हो उससे भाई करके बोलना, जो दादा हो उससे दादा करके बोलना, जो माँ उससे माँ करके बोलना, मासी उससे मासी करके बोलना। लेकिन कभी किसी से बुरा शब्द मत कहना। और एक वो निर्दयी सुरुचि उत्तम से कहती है, सुन लाल
तू एक राजा का बेटा है और जो दासी है ना अपने घर पे रहती है, ये नहीं बताया कि वो तेरी मौसी, ये कहा जो दासी है ना उसका बेटा है, उसके साथ कभी खेलने मत जाना। क्यों? तू एक राजा का बेटा है, वो एक दासी का बेटा है, और कभी भूल करके भी उसके आंगन में मत जाना। क्यों? उसका कोई भरोसा नहीं है, तेरा गला घोट के तुझे मार देगी। देखो माँ, और एक बच्चे को कामयाब करने में सिर्फ एक माँ का हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बेटा को चोर और डाकू बना सकती है, और आदत बचपन से ही सुधारनी पड़ती है। अगर बच्चा किसी दूसरे की चीज ले आए तो माँ उसी वक्त उसे डांटे कि बेटा कभी किसी दूसरे की चीज को हाथ नहीं लगाते और अगर उसी वक्त बेटा किसी की चीज चुरा के लाए, माँ अंदर छुपाए के रखे है, तो बताओ बड़े हुए के क्या करेगा? चोरी करेगा। अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को पता नहीं क्या से क्या बना सकती, राजा महाराजा बना दे। और अगर माँ चाहे तो उसी बच्चे को चोर और डाकू बना देगी। माँ चाहे तो बच्चे को सिंहासन पर बिठा देगी, और माँ चाहे तो उसी बच्चे को गधे पे बैठने के लायक नहीं बना पाएगी। क्योंकि माँ, बच्चे की पहली गुरु एक माँ होती है। बच्चा जो होता है एक कोरे कागज की तरह होता है। कॉपी तो सब जानते हो, उसमें कोरा सा कागज लेना और एक पेन लेना, उस पर लिखना, जो लिखोगे वही नजर आएगा, और जिस कलर की पेन से लिखोगे वही कलर नजर आएगा। ऐसे ही बच्चा होता है, अगर बचपन में उसमें जैसे गुड़ डालोगे, बड़े पे वो वैसा ही काम करेगा। अरे कभी तो बड़े शब्दों में, बड़ी सुंदर शब्दों में बताया है। कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। बताया है भैया, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कैसे? कोई गुरु नजर नहीं आता, कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान मेरे हाथ में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं ये जब जब जीव जगत में आता, तब तब होए धर्म की माता। माता से सबका नाता। ये जब जब जीव जगत में आता, तब तब होए धर्म की माता। माता से सबका नाता। माँ के समान मेरे धर्म में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। आज धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, और ये 51 रुपए हमारे पास में आए हैं विकास भैया की तरफ से। इसी गांव खटुलिया के रहने वाले हैं। जल्लापुरा खल्लापुरा जल्लापुरा नहीं तो समरी के लिए गोबर पढ़े लिखे ना है, पढ़े ना है। कम पढ़ी लिखी है, कच्चा तीन ना फेल भाई।
अपना नाम लिख के पढ़ ले तो बस इतने पढ़े। और 51 रुपए हमारे पास आई सर्विस भैया की तरफ से, ये जल्लापुर डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से। और 51 रुपए हमारे पास आई अंशुल भैया की तरफ से, भी जल्लापुर डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से लिख के भेज रहे हैं। देखो होली सुना दीजिए, सावन आने वाले, वो दिवाली आने वाली है, होली सुनिए। दिवाली सुना। और ये 100 रुपए हमारे पास है संजय यादव ग्राम खटोलिया से श्री बलवीर सिंह, और लिख के भेज रहे एक भजन सुना दीजिए। लिख के भेज रहे हैं ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की होली सुनाई दी।